स्टार बाजार से और उस दिन गणपति मंदिर से। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो सारी चीजें दिखाऊं, मौका ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं आराम से आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। और वैसे भी मैंने अभी ये सारी चीजें यहीं के यहीं रखी हुई हैं, तो मैंने भी यूज नहीं की है। जब तक आपको नहीं दिखाऊंगी भाई मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, इसलिए सारी चीजें यहीं के यहीं रखी है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या उस दिन लेके आई थी शॉपिंग करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार बाजार की, और उसके बाद दिखाऊंगी कि मैं गणपति मंदिर से क्या क्या लेके आई थी। स्टार बाजार तो आप सबको पता है कि स्टार बाजार एक ग्रोसरी स्टोर है, तो मोस्टली वहाँ पे ग्रोसरी का सामान मिलता है। उसके अलावा कुछ कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। तो मिक्स सामान हम लेके आए थे, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेके आए थे, कपड़े वगैरह लेके आए थे। तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ एक एक करके। तो ये तो वो सारे कपड़े हैं जो मैंने वहाँ से परचेज किए थे, प्लस ये सारा ग्रोसरी का सामान है जो मैं वहाँ से लेके आई थी। तो पहले मैं आपको ग्रोसरीज का सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। तो ये स्वामी के पापा अपने लिए लेके आए थे, ये यिप्पी के नूडल्स हैं क्विक मील जो नए आए थे। तो ये बाउल शेप में है, वैसे वो लॉन्ग वाले कप में आते हैं ना, लेकिन ये बाउल शेप में है। ये है सेम वही कप नूडल्स जैसे, लेकिन ये बाउल शेप में है। तो ये वो 2 फ्लेवर लेके आए थे, वो ट्राई करने को लेके आए कि कैसे बनते हैं क्या है, तो इसलिए हम ये 2 लेके आए थे। उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्दी रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो ये भुना हुआ चना बहुत लगता है, तो ये भुना हुआ चना का पैकेट लेके आई थी, एक के साथ एक फ्री था वहां पे। वाइप्स लेके आई थी, थोड़े बहुत फेशियल वाइप्स, और लेके आए थे ये आइस टी का पैकेट, नेस्ले ब्रांड का है ये आइस टी का पैकेट, और लेमन फ्लेवर है इसका, तो ये लेके आए थे। ये स्वामी के पापा को बहुत पसंद है तो ये अपने लिए वो लेके आए हैं। उसके बाद मैं तो भुने हुए चने लेके आई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड लेके आए ये मसाला वाला चना, वो अपने लिए ये मसाला वाला चना लेके आए। बोले तुम ही खाओ भुने हुए चने, हमें तो भाई यही सब अच्छा लगता है, तो वो ये स्पाइसी मसाला वाला चना लेके आए थे। हम कुछ ये सेल्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि ये जो स्टार बाजार डी मार्ट वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे ये सेल्स काफी अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो ये सेल लेके आए थे, और सेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि स्वामी के टॉयज में लगते हैं, कभी घड़ी के लिए, कभी रिमोट्स के लिए। आजकल तो आप जानते हो ना मोस्टली गैजेट्स जो होते हैं वो रिमोट से चलते हैं, तो सबके लिए सेल्स लगते ही लगते हैं। तो मैं सेल लेके आई थी। तो एक तो पैकेट मैं ये बड़े वाले सेल का लेके आई थी, और 2 पैकेट लाई थी मैं ये छोटे वाले सेल्स का, ये रिमोट सेल्स का, और ये इसके स्वामी के टॉयज वगैरह में यूज होते हैं। तो ये ड्यूरासेल की सेल्स लेके आई थी। उसके बाद मैं एक चीज लेके आई हूँ, मैं बहुत दिनों से इसको देख रही थी शॉप पे, फिल्टर कॉफी क्या है भलाइए, तो इस बार मैं फाइनली ले आई। ये है फिल्टर कॉफी, इंस्टेंट फिल्टर कॉफी जो मैं लेके आई हूँ। तो मैं अभी पाउच लेके आई हूँ, वैसे इसके बड़े बड़े पैकेट्स भी मिलते हैं, तो मैं एक छोटा पाउच लेके आई हूँ। मैं पहले बना के देखूंगी कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगी तो फिर इसके बड़े पैकेट्स भी लेके आऊंगी, क्योंकि कॉफी और चाय तो मुझे बेहद पसंद है, तो इसलिए ट्राई करने को लाई हूँ। मैंने ये पैकेट लिया ना, तो मुझे लगा कि इसको यहाँ से खुलना होता होगा और भाई पी लो, कुछ कोल्ड कॉफी टाइप का होता होगा, लेकिन बाद में फिर मैंने पीछे पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है कि हॉट मिल्क वगैरह ऐड करो और उसके बाद पियो। तो ये कॉफी लेके आई हूँ मैं। उसके बाद लाई हूँ मैं ये सीड्स लेके आई हूँ। ये मेरे को मिला है 175 रुपीज का, और इसमें है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के सीड्स, एंड मेलन सीड्स यानी कि मगज जो हम कहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, और ये 175 रुपीज का 250 ग्राम है। अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब आपको 1-2 स्पून ही खाना होता है। आप ग्रीन टी के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, तो 1-2 स्पून ही लगता है ये खाने के लिए। तो अच्छा खासा मेरा तो चलने वाला है, क्योंकि कोई और तो घर में खाने वाला ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत चल जाएगा ये। उसके बाद हम लाए हैं अंजीर हमें वहाँ पे मिला है 740 रुपीज का, आधा किलो अंजीर है ये, तो मम्मी भी अंजीर खाती हैं। उसके बाद हम लेके आए हैं वॉलनट्स भी, ये आधा किलो का पैकेट है, 990 यानी अप्रॉक्स 1000 रुपीज का ये वॉलनट्स का। ये ग्री है, होल वॉलनट नहीं है, ग्री है वॉलनट की जो मैं वहां से लेके आई हूँ। तो ये हाफ केजी का पैकेट वहां से लेके आए। उसके बाद हम लेके आए हैं ये स्वाविक खाता है वेफर स्ट्रॉबेरी स्टिक्स हैं, जो स्वाविक को बहुत अच्छी लगती है। इसमें स्टिक्स टाइप के वेफर्स होते हैं, तो ये मैं स्वाविक के लिए लेके आई हूँ। देन हम लेके आए हैं ये डबल मिंट का डब्बा एक, ये लग जाता है कभी हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं ना कैब वेब में, तो भी उसके में भी लग जाता है, और प्लस घर में भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कुछ ठंडा ठंडा खाने के लिए, तो ये मिंट फ्लेवर है, तो ये एक लेके आए हैं। मैं तो ज्यादा नहीं खाऊंगी, स्वामी के पापा ये सब चीजें ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हम लेके आए हैं टाडा मग्स, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। मेरी शॉपिंग बिना मग्स के कंप्लीट नहीं होती है, तो ये मग्स मैं लेके आई हूँ। 59 रुपीज ईच का था, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और ये स्वाविक आ गया। स्वाविक आपको अपने कपड़े खुद दिखाएगा जो लेके आए हैं। और लास्ट हम लेके आए हैं ये रैपिंग पेपर लेके आई हूँ। अमेजोन पे ये रैपिंग पेपर महंगा मिलता है, लेकिन डी मार्ट और स्टार बाजार में ये रैपिंग पेपर सस्ता मिलता है, तो मैं
और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। तो ये एक रैपिंग पेपर लेके आई हूँ। इसके अलावा हम लाए थे कुछ कपड़े। तो सबसे पहले स्वाविक आपको अपने कपड़े खुद दिखाएगा कि स्वाविक क्या लाया है। ओके तो अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या सामान लाया हूँ। सबसे पहले लाई हूँ स्ट्रॉबेरी स्टिक्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं लाई हूँ अपने लिए ये पजामा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी चीज दिखाता हूँ, ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाले कपड़े। और मैं लाई हूँ ये टी शर्ट ग्रीन वाली हल्की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी चीज और मैं लाया हूँ अपने दूसरा कपड़ा टी शर्ट, ये ब्लू और व्हाइट और ग्रीन कलर की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। तो स्वाविक की कपड़ों की शॉपिंग तो आपने देख ली। कुछ कपड़े मैं अपने लिए भी लाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं सिर्फ डेली बेसिस के कपड़े लाई हूँ, ऐसे कोई फैंसी कपड़े नहीं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ घर पहनने के लिए टी शर्ट्स। तो इस टाइप की टी शर्ट्स मैं लेके आई हूँ। ये वी नेक में है और बहुत अच्छी लगती हैं। लोअर वगैरह पे पहने आप तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत कंफर्टेबल होती है। इनका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो एक ये टी शर्ट मैं ब्लू कलर की लेके आई हूँ और सेम उसकी मैचिंग ये ग्रे कलर की टी शर्ट में लेके आई हूँ। सेम है दोनों, डिजाइन वगैरह वी नेक में है, दोनों सेम है और सेम ही दोनों का प्राइस है। तो ये एक ब्लू है और ये ग्रे है, जो मैं घर पहनने के लिए डेली यूज के लिए दो टी शर्ट लेके आई हूँ। उसके बाद दो कुर्तियां मैं लेके आई हूँ, वो भी डेली वेयर की है और बहुत ही अच्छा कॉटन का कपड़ा है इनका, मतलब गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही अच्छी है। तो पहली तो कुर्ती मैं लाई हूँ ये ग्रे कलर की। तो इसकी जो लेंथ है वो नी लेंथ है, यानी आपके घुटने तक आएगी और इस तरीके का इसके नेक पे ये पॉम्पॉम्स टाइप के लगा रखे हैं, ये पॉम्पॉम्स टाइप के लगा रखे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टिचिंग से डिजाइन दे रखा है। तो ये कुर्ती मैं लेके आई हूँ ग्रे कलर की। और उसके बाद जो मैं दूसरी कुर्ती लेके आई हूँ वो है ये ग्रीन कलर की। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये ग्रीन कलर की कुर्ती मैं लेके आई हूँ। तो ये दो कुर्तियां मैं लेके आई हूँ। इसकी स्लीव्स पे भी इस तरीके से आपको थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी जैसा दे रखा है। तो ये दोनों कुर्तियां मैं घर पहनने के लिए ले आई हूँ गर्मियों में। तो ट्राई करूंगी, अगर अच्छा निकलता है इनका कपड़ा तो 2-3 और ले लूंगी, तो वो गर्मियों का सीजन अच्छे से निकल जाएगा। तो ये जो कुर्तियां होती है ना, ये आप घर में भी पहन सकते हो और इन्हें जैसे छोटे मोटे काम के लिए मार्केट वगैरह जाना है उसके लिए भी पहन सकते हो। और इस कपड़े में गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। इस टाइप की कुर्तियां घर में पहनने के लिए बेस्ट होती है। आप चाहे किचन में काम कर रहे हो या कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, इस टाइप के कुर्तियां वगैरह आप पहनो ना तो गर्मी नहीं लगती। क्योंकि क्या होता है ना, हम हर रोज लोअर टी शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते हैं, तो कभी कभी कुर्ती वगैरह डाल के ना अच्छा सा लगता है, अच्छा फील आता है। तो इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो ये सब आइटम्स तो थे मेरे स्टार बाजार के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं गणपति मंदिर से क्या लेके आई हूँ। जैसा आप जानते हो कि गणपति मंदिर में मेनली तो प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी, लेकिन मैं आपको वो वहाँ के तुलसी बाग और वहाँ के मार्केट का एक टूर देना चाहती थी। तो मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि हालांकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी। लेकिन भाई, जब मार्केट से आप निकल रहे हो और कहीं आपकी नजर पड़ जाए तो उसे लिए बिना कैसे मन मान सकता है। तो मैं 3-4 चीजें वहां से लेके आई हूँ। क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ ये दो डायरीज। ये 2021 की डायरीज हैं और मुझे डायरीज का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो ये दो डायरीज मैं लेके आई हूँ। वहाँ पे डायरीज बुक्स वगैरह के लिए एक अलग सेपरेट होलसेल मार्केट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गणपति मंदिर के आसपास ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको पता हो कि आपको क्या लेना है, कि मुझे अगर सिर्फ बर्तन लेने हैं, मुझे सिर्फ बुक्स लेने हैं या बच्चों के टॉयज लेने हैं या कपड़े लेने हैं, वहाँ पे क्या है ना कि एक ही तरीके की शॉप एक ही जगह पे है। मतलब उन्होंने एक कम्युनिटी सी बना रखी है कि इस टाइप की दुकान इधर है, इस टाइप की दुकान इधर है, तो आप वहीं जाइए, वहीं से आप अपना सारा सामान ले सकते हैं। तो वहाँ पे इसी तरीके से एक होलसेल मार्केट बुक्स का है, जहाँ पे बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी वगैरह सारा सामान होलसेल रेट में मिलता है। तो वहां से मैं ये दो डायरीज लेके आई हूँ और ये बहुत अच्छी डायरीज है। और आप इनका प्राइस जानते हैं कितना है? ये मुझे वहां से सिर्फ 150 रुपीज में मिली। तो वहां से ये दो डायरीज लेके आई हूँ। इनफैक्ट ये 150 रुपीज की है, ये तो मुझे सिर्फ 100 रुपीज में मिली है। तो ये दो डायरीज मैं वहां से लेके आई हूँ होलसेल मार्केट से। उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे लकड़ी के छोटे छोटे शोपीस वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं वहां से लेके आई हूँ ये रई। मेरे पास इस तरीके की लकड़ी की रई नहीं थी और बहुत बड़ी मुझे चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी तो भाई फैमिली नहीं है। तो ये छोटी सी चाहिए थी। कभी कभी जैसे लाइट वाइट नहीं होती ना, तो लस्सी वस्सी बनानी हो या दही मथनी हो तो उसके बड़े काम आती है। तो इस टाइप की रई मैं लेके आई हूँ। और मैं लेके आई हूँ एक ये धूप जलाने के लिए है। ये एक शोपीस की तरह भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर एक कटोरी टाइप की दे रखी है जिसमें आप धूप वगैरह रख सकते हो। वो जो स्टिक वाली कोन्स वाली जो धूप आती है वो आप रख सकते हो और अपने रूम में कहीं भी इसे अच्छे से प्लेस कर सकते हो और अच्छी सी फ्रेग्रेंस आपके पूरे रूम में हो जाएगी। तो एक ये मैं लेके आई हूँ वहां से। और उसके बाद मैं एक चीज लेके आई हूँ, वो है ये प्यारे से गणपति।
पढ़ते हुए गणपति। ये मैं स्वाविक के लिए लेके आई हूँ कि मैंने कहीं सुना था कि अगर आपके घर, आप चाहते हो कि आपके घर में जल्दी से कोई शादी हो जाए, तो वो एक सेट नहीं आता टेराकोटा का जिसमें वो एक तबला बजा रहा होता है, एक सारंगी बजा रहा होता है, इस टाइप के वो 3-4 पीस होते हैं, वो आप अपने घर में रखो तो बहुत जल्दी से योग बनता है शादी का। उसके अलावा अगर आपके बच्चे को आप चाहते हो कि बहुत अच्छा पढ़े, तो इस टाइप के आप फिगर्स रखो जिसमें भगवान जी पढ़ते हुए हों, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये मुझे वहाँ पे दिख गए थे, तो मैं ये स्वाविक के लिए लेके आई हूँ। तो ये तो फिर भी बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे गणपति पापा थे जो लैपटॉप लेके बैठे थे। तो उन्होंने, भैया ने मुझसे कहा कि आप है ना ये वाला लेके जाओ, लैपटॉप वाला। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे इतना डिजिटल नहीं बनाना है, अपने बच्चे को पहले किताब पढ़ ले, वो ही काफी है। तो मैं फिर ये बुक वाला लेके आई थी। तो ये छोटू से मैं गणपति लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, यही था मेरा पूरा शॉपिंग हॉल स्टार बाजार और तुलसी बाग का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की वीडियोस आपको और मिलती रहे। और अब हम लोग मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।